श्रीमद् भगवद गीता जी का 14वां अध्याय शुरू हो चुका है और 14वें अध्याय के कल 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और ये अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अगर ये ना हो तो शरीर में जीवात्मा मैं मेरा ही नहीं करेगा, तो ये शरीर में बांधते हैं। कल हमने इसे खोल दिया था अच्छे से, किस प्रकार बांधते हैं पूरा इसमें आ गया होगा। आज छठे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? तत्रस्त्वं निर्मल प्रकाशं कामयं सुख सगेन विघ्नति ज्ञान सगेन चैन रजोरागात्मक विद्धि तृष्णा समुद्रपम तन् विद्यानाति कौन्ते कर्म सगेन देहिना और तम स्तव ज्ञानजम विद्धि मोहन सर्वदेहिना प्रमादाल इंद्रहास्तुजी विंदनाति भात स्तव सुखे संजयति रजह कर्मणि भात। ज्ञान में अवृत्य है तू तमह प्रमादे संजयत युत। रजस्तमस्य तत्त्वं भवति भात रजस्तवं तमस्य व तमहस्त्वं दत्स्व तथा सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशे उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यादि विवृद्धं स्तौमित्युत। क्या कह रहे हैं भगवान छठे श्लोक में? हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सतोगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। कर लिया था। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। सतोगुण का क्या कार्य है? वह सतोगुण निर्मल तो है, निर्मलता में प्रकाश रहता है। कल हमने उदाहरण भी दिया था, सतोगुण शीशे की दीवार है और तमोगुण बिल्कुल काठ का दरवाजे की तरह है और रजोगुण पर्दा है, पतला पर्दे नहीं लगाते, तो उस तरह की थोड़ी सी मतलब धुंधली दीवार है किस्म की। तो सतोगुण में तो आर पार दिखता है सब, बिल्कुल निर्मल शीशे, पर पार तो नहीं हो सकते। और रजोगुण में धुंधला धुंधला कभी कभी दिख जाता है, पर रज का आवेश होने के कारण फिर संसार ही दिखता है। और तमोगुण तो काठ का दरवाजा ऐसा है कि बाहर क्या हो रहा है हमें दिखता ही नहीं। यानी हमें इस संसार के अलावा, देह के अलावा, देह के संबंधियों के अलावा और कुछ भगवान भी होता है। भगवान को मानते तो हैं लेकिन अपने को देह बनाकर बैठ जाते हैं, इतनी आसक्ति तमोगुणी व्यक्ति। और फिर ऐसा तमोगुणी व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरे का बुरा करने में उसे थोड़ा भी संकोच नहीं होता। अपना तो 10 फायदा है, सामने वाले का 50 नुकसान हो जाए, पर 50 नुकसान सामने वाले का होने से मुझे तो 10 का फायदा हो रहा है ना। तमोगुणी व्यक्ति के काम। रजोगुणी व्यक्ति अपना स्वार्थ छोड़ता नहीं है। रजोगुणी कहेगा नहीं भाई, फायदा मेरा भी है, मैं तेरे फायदे की नहीं सोच सकता, मेरा भी फायदा होना चाहिए, मेहनत कर रहा हूं मैं, बराबर फायदा चाहिए, तेरा मेरा मेरा। रजोगुणी व्यक्ति के अंदर ये चीज रहती। और सतोगुणी व्यक्ति के अंदर अरे भाई तेरा इतना फायदा हो रहा, मेरा 2% नुकसान हो जाएगा, कोई नहीं, मेरे 2% के नुकसान के बाद तुझे 10% फायदा हो रहा है तो मैं वो 2% का त्याग कर दूंगा, कोई बात नहीं। सतोगुणी व्यक्ति के ये लक्षण। तो सतोगुणी व्यक्ति दूसरे को सुख देकर अपना सुख मानता है। सतोगुणी व्यक्ति उपकार करने की भावना भी रखता है, पुण्य बहुत करता है, सेवा में भी आगे रहना चाहता है, दान में भी आगे रहना चाहता है, तपस्या में भी आगे रहना चाहता है, यज्ञ आदि शुभ कर्म भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन इन सब के अंदर सब करते हुए भी
ज्ञान का ये प्रकाश नहीं है कि मैं करता नहीं अकर्ता हूँ, कर्मयोगी नहीं बनाओगे। अगर वो कर्मयोगी बन जाता, यानी हर कर्म में मैं करता ना देखकर अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को देखता, तो ऐसा सतोगुणी चित्त वाला व्यक्ति उसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर जाता है। तो इसलिए तीनों गुण व्यक्ति को बांधने का मतलब क्या है? सतोगुण में कर्तापने का अभिमान होता है, इसलिए वह जल्दी से दूसरे की बात को समझता भी नहीं, तुच्छ मानता है और अपने किए का अंदर में एक अलग से सुख भी लेता है उस किए का, कि मैं इतना बड़ा दानी हूँ, मैं इतना उपकार कर रहा हूँ, देखो मैं अपना वो करके भी दूसरे का इतना कर देता हूँ, तो उसका सुख लेता है। ये सुख लेना ही सतोगुणी का रस है, वो इसका रस लेता है। मैंने ये कर दिया, देखो मैंने इतनी सेवा कर दी, मैं सुबह से शाम तक अपनी परवाह किए बिना मैं सारा दिन सेवा में लगा रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं ये भी बंधन है, पर बंधन ये देखो बिल्कुल भगवान के समझो स्वरूप के आसपास दरवाजे के पास घूम रहे हैं। तो जैसे उसे समझ आएगी और उसका कर्ता भाव छूटा, क्योंकि निर्मल तो है ही वो, उसे दिख तो रही है आर पार, तुरंत उस कांच के दरवाजे को तोड़कर, यानी उस बंधन को तोड़कर दिख तो रही है उसे, वो सुख दिख रहा है, सतोगुण का सुख ले रहा है, वो यश का सुख ले रहा है, दूसरों को सुख देने का सुख ले रहा है, शुभ कर्मों में आगे बढ़ चढ़ कर सुख ले रहा है। तो लेकिन उसका वो भयपना, वो कर्तापना, बस वही सबसे मोटा बंधन है। जैसे किसी महापुरुष के चरण में आया और उनकी शरण में आते जैसे उन्होंने बताया, ये भी बहुत बड़ा बंधन है। जैसे योग वशिष्ठ में शंख ध्वज और चुड़ाला की जो कथा आती है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए रात को ही घर छोड़ दिया, रात दरबार छोड़ दिया, घास फूस खा करके 18 वर्षों से साधना कर रहे हैं, जंगल में पड़े हैं, घास फूस की कुटिया बना रही है, एक कमंडल, एक परण कुटिया, और कुछ वैसे वहीं पर इधर उधर से तिनके इकट्ठे करके सोने के लिए चटाई रखते हैं। बस अपने जान में वो इतने बड़े राजा, कितने बड़े त्यागी हैं। और जब कुंभ बन करके उनकी पत्नी उनके सामने पेश होती है, तो वो कहते हैं महाराज इतने वर्षों से तपस्या, लकड़ी हो गया शरीर, हड्डियां दिख रही है, सब कुछ तपस्या, कुछ मिलता ही नहीं कुछ खाने को। बोले अभी तो आपने कुछ भी त्याग नहीं किया, पर श्रद्धा बन गई थी। अब उनको गुरु बना लिया कि मैं वास्तव में ये समझ आ गई थी कि मैंने घर भी छोड़ दिया, मैंने अपनी जवान सुंदर पत्नी को भी छोड़ दिया, मैं इतना बड़ा राजा था ये भी छोड़ आया, 18 वर्षों से मैं साधना भी कर रहा हूँ, जो भी मिल जाता है यहाँ जंगल की गर्मी सर्दी सब सह रहा हूँ, हर प्रकार के इंद्रियां वश में है, शरीर को पूरा कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी अंदर में कोई शांति प्राप्त नहीं हुई। तो जब कुंभ, पत्नी ही कुंभ बन करके गई थी, उन्होंने देखो ये कथा हमें क्या सिखाती है, वही उनकी शंखध्वज की पत्नी चुड़ाला, जो राज में रहकर ही इस बोध को प्राप्त हो गई है कि कुछ भी बाहर से त्यागने की जरूरत नहीं है, जो त्यागना है अपने इस ज्ञान रूपी कर्ता भाव को त्यागना है। यह ज्ञान है सबसे बड़ा कर्ता भाव। तो वो अपने पति को समझाती थी, तो पति को उसका भी उल्टा अर्थ दिखता था, अभी ये तो दुखी हुई इसलिए, मतलब बोलते थे, क्या बोलते थे, चंचले अबले, अबले का मतलब अबला हो ना तुम तो अधीन रहती हो, सबला तो हो नहीं, तुम्हारे अंदर बल नहीं है, पुरुषों का बल है, इसलिए अबले चंचले, तुम्हारी वृत्ति चंचल रहती है। तो ऐसे ऐसे शब्दों में बोलते थे, वो आत्म ज्ञान देती है, वो अबले सबले बोल करके उनको शांत करते। तो सोच लिया था चुड़ाला ने, क्या सोच लिया था, इनको बात समझ आने वाली। तो एक दिन मतलब फिर कहते नहीं, जब तक साधना नहीं कर लेंगे, तपस्या नहीं कर लेंगे, इस राज से दूर नहीं चले जाएंगे। राज में तो कभी किसी राजा ने युद्ध कर दिया, कभी किसी की चिंता, कभी कहीं की चिंता, कभी कमाने की चिंता,
कोष में धन कम हो गया है, उस पर जाने ये कर दिया है, तो कैसे परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। तो पत्नी समझाती कि ये तो आपका धर्म है, क्षत्रिय हो आप, लेकिन आप इसके कर्ता ना बनो। क्षत्रिय धर्म के अनुसार ये कार्य करते हुए भगवत प्राप्ति क्या है कि हम स्वयं, हमारा स्वरूप ही तो आत्म स्वरूप है, हम कर्ता है ही नहीं, हम अकर्ता है, अपने इस स्वरूप में रहो। तो तब वो बोलते थे वो चंचले अगले। तो फिर वो सलाह देती थी कि जंगल में जाकर के आप, मतलब उदाहरण भी दिया उन्होंने। अब भाई एक किस्म का मतलब ये उदाहरण दिया कि अज्ञानता के कारण मतलब हीरा हाथ में आया, वो पत्थर समझकर फेंक दिया और फिर चमकते हुए कांच को ही हीरा समझकर रख लिया। राजा ने ये गलती की। तो एक दिन सोचा कि ये मुझे जंगल जाने नहीं देगी, जाने भी क्यों देगी, स्त्री है, इसे तो मेरा ही बल है, कौन स्त्री अकेली रह सकती है, जवान है, सुंदर है, चंचल है। तो ये सारे विचार करके रात को 12 बजे सोचा अब ये सो गई, चुपचाप निकल गए। और चुड़ैला तो जाग ही रही थी, वो तो ब्रह्म चिंतन में, ब्रह्म भाव में थी। उस काल में उसे पहले आभास हो गया था कि ये कदम उठाएंगे, मानेंगे नहीं, और ये भी निर्णय ले लिया था जाना ही चाहिए, क्योंकि रुकेंगे नहीं, इनको जब अपनी साधना पसंद है। और चल दिए 12 बजे, रोका ही नहीं। और जाकर ऐसे बिहड़ जंगल में कुटिया बनाकर, जो अभी भी हम आपको जंगलों की कथा सुनाते हैं ना, ऐसे तो भाग भाग के आ रहे हैं। तो बिहड़ जंगलों में जाकर के 18 वर्ष तक लगातार, और इन 18 वर्षों में चुड़ैला ने सारा तो राजकाज संभाला। देखो है वो अबले है, सारा राजकाज। और प्रजा को क्या बोल दिया, महाराज किसी गहन स्टडी के लिए और देश की रक्षा के लिए मतलब दरबार में नहीं आते, कहीं बाहर जाकर के नीतियां सीख रहे हैं, और मेरी ड्यूटी लगी है। मतलब प्रजा को भी विचलित नहीं होने दिया, राजपाट जो का तो संभाल लिया। और फिर कुछ दिन बाद रात्रि को मन में आए एक दिन कि खाली समय रहता है, क्यों ना मैं कुछ रिद्धि सिद्धियां, गरिमा आदि, ये सिद्धियां, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर समय है, सीख लेने में, कर लेने में क्या दिक्कत है। तो उसने रात में गरिमादि, अनिमादि सारी सिद्धियां पढ़ करके, समझ करके, प्रैक्टिकल करके सीख गई। और एक दिन आकाश में सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर वही स्थापित करके सूक्ष्म शरीर से आकाश में गमन किया, और फिर आकर के अपने स्थूल शरीर में फिर घुस गई। ऐसे अब रोज का एक अभ्यास हो गया। तो एक दिन मन में आए कि देखती हूँ महाराज वहां क्या कर रहे हैं। तो रात को निकलती थी और चारों तरफ घूम घाम के एक परम कुटिया में देखा। पहले तो पहचान में ही नहीं आया, क्योंकि बिल्कुल समझो हड्डियों का ढांचा जैसा शरीर रह गया था। फिर वापस लौट आई, और वापस लौट करके विचार किया ये है अज्ञानता, ये है। तब उन्हें विचार किया कि देखो यही व्यक्ति की कितनी बड़ी हठधर्मी और अज्ञानता होती है। हीरा, आत्म रूपी हीरा तो प्रकट ही है, उसको ठोकर मार के कांच को प्यार करने चले गए, और शरीर की हड्डियां निकल गई है, और अभी तक कोई बात समझ में नहीं आई। तो मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ, जब राजकाज भी संभाल रही हूँ, और ये सिद्धियां मेरे पास आ गई है, वेश बदलने की, आकाश में उड़ने की, स्त्री से पुरुष बनने की, सब सिद्धियां मुझे आ गई हैं। क्यों ना मैं महाराज का भी कल्याण करूं, क्योंकि वो इस शरीर में मैं जाऊंगी तो अबले सबले बोलेंगे, अबले और चंचले, सबले नहीं, अबले और चंचले। लगेगा कि पीछा करती करती यहाँ तक आ गई, और ज्यादा अब तो अहंकार पुख्ता हो गया होगा। ये सतोगुण का अहंकार है जो हम आपको बता रहे हैं, कि अब तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अब तो अपने 18 साल की तपस्या का त्याग और अहंकार पुख्ता हो गया है। तो क्या किया, विचार किया, और विचार करके उन्होंने एक सिद्धि तो पता ही था आती थी, और उन्होंने
पुरुष का वेश बना लिया। क्या किया, अपने सूक्ष्म शरीर को एक कुंभ में स्थापित कर दिया और उसी में से अपने मंत्र विद्या के द्वारा निकल करके पुरुष बन गई और इसीलिए अपना नाम भी कुंभ रख लिया और कुंभ के वेश में वहां प्रकट हो गई। इतना सुंदर भेष कुंभ का। तो अब राजा को देख करके कि जंगल में कोई होता तो है नहीं, कोई नहीं होता था। इतने दिनों बाद इतना सुंदर आकर्षणकारी भेष देख करके राजा एकदम बड़ी ही तीव्रता के साथ खड़े हुए और प्रणाम किया और कहा कि देव आप कौन हो? तो कुंभ ने कहा, चुड़ाला बने कुंभ बने चुड़ाला ने कि महाराज मैं देवलोक से आया, तुम्हारे पिता कौन है? मेरे पिता नारद है। ये कहानी घटना घटी थी, अब वो सारी वो नहीं सुनाएंगे आपको। तो बोले फिर आप जब देव हो, स्वर्गलोक से आए हो, तो इसका मतलब मेरी साधना का फल मुझे मिलने जा रहा है, तभी आपने मुझ पर कृपा की है। बोले नहीं महाराज, मैं यहाँ से जा रहा था, यहाँ पर दृष्टि पड़ी तो एक बार देखा भी, लगता है कोई साधना में तल्लीन है, क्यों ना मिल लो। बोले नहीं महाराज, आप मुझ पर कृपा करने आए हो, मुझ पर कृपा करो। बोले चलो मैं आई गया हूँ तो बताओ आपकी क्या समस्या है। बोले मेरी ये समस्या है कि मैं शंखध्वज नाम का राजा हूँ, वो मेरी नगरी है, नाम बता दिया। मेरी पत्नी का नाम चुड़ाला है और मैं परम सुख की चाहत में, परम सत्य की खोज में अपने राजपाट को छोड़कर, अपनी प्रिय पत्नी को छोड़कर मैं यहाँ जंगल में 18 वर्षों से आ गया। कुंभ ने कहा बहुत अच्छा किया, फिर अब क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत ये है कि 18 वर्षों में, बोले तुमने कोई गुरु बनाए? नहीं, मैं किसी से भी नहीं मिला, मैंने कोई गुरु नहीं बनाए, मैं अब थक गया हूँ, शरीर हड्डी मात्र रह गया है, लेकिन मेरे अंदर में सुख नहीं आया। जिस सुख की चाहत में मैं निकला था ना, वो सुख मुझे यहाँ भी नहीं मिला। तो चुड़ाला ने लगा लिया अंदर में, मेरी पत्नी, मेरा राज, ये सब गुस्सा पड़ा, मेरापन तो खत्म ही नहीं। तो बोले महाराज आप इसलिए अटके हुए हो, आपको कोई ब्रह्म तत्व को जानने वाले गुरु नहीं मिले, आप क्यों नहीं गए किसी गुरु के पास? आपको कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण जाना चाहिए था, जो इस तत्व को आपके सामने खोल दे। अब राजा को समझ आया, क्योंकि अंदर में ये था ना, साधना से मिल जाएंगे, तपस्या से मिलेंगे, त्याग से मिलेंगे, बाह्य त्याग। तो बोले कि मैं किस गुरु को ढूंढूं, मुझे क्या पता कौन ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, कौन तत्ववेता है। और जब ये तो मेरे ही पुण्य का फल है कि जब आप प्रकट हो गए हो, आप ही मुझ पर कृपा करें और मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। अब बोले ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, अब गुरु बना लिया। अब गुरु बना लिया तो राजा भी खुश हो गए। अब जब राजा भी खुश हो गए तो बोले कि ठीक है, चर्चा शुरू करते हैं। अब बताओ कि आपको सुख किस चीज में नहीं आ रहा? तो महाराज ने कहा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अभी तो मुझे वो एक जो शांति सी, तृप्ति सी मिलती है ना, वो नहीं। तो कुंभ ने कहा महाराज अभी तो आपने कुछ भी नहीं त्यागा, आपने कुछ भी नहीं त्यागा। बोले गुरुदेव आप जो कहोगे, मेरे पास तो सिर्फ अभी एक ये छोटी सी पर्ण कुटिया है, एक इस पेड़ के नीचे ये चबूतरा सा है, इसमें बैठ के मैं ध्यान करता हूँ, एक कमंडल है
और शरीर में तन ढकने वस्त्र की जगह एक लंगोट है। पानी पीने के लिए मैंने एक कमंडल रखा है, एक दंड रखता हूँ किसी जंगली जानवरों को उसके बचाने के लिए। मेरे पास अपना कहने के लिए ये सामान है, मैं अभी इनको त्याग देता हूँ। उसने क्या किया, फटाफट वो परम कुटिया तोड़ दी, चटाई कमंडल सब के सब वहीं आग लगा दी, जला दी। लो गुरुदेव, मैंने जो था वो भी त्याग दिया, अब आप कृपा करें कि वो परम सुख कैसे मिलेगा। तो कुंभ ने कहा, अभी तो आपने कुछ भी नहीं त्याग किया। तुरंत लंगोट खोला और वो भी अग्नि में फेंक दिया। अब क्या है बताओ, क्या है? फिर कुंभ ने कहा, अभी तो आपने कुछ भी नहीं त्यागा। अब अंदर में थोड़ी खिज व्याप गई, अंदर में व्यापेगी ना। जो बाह्य त्याग को ही त्याग मानते हैं, और जिसने इतना बड़ा लंबा सारा एक चिट्ठा लिख रखा है कि मैं राजा था, राज का त्याग किया, मैंने पत्नी का त्याग किया, इतने दिन तपस्या की, इतना कष्ट सहन किया, अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो बोले फिर ठीक है, अब मेरा कहने के लिए ये शरीर है और मैं भी इसी अग्नि में शरीर को भी झोंक देता हूँ। और ऐसा कहते थोड़ी खींचे अंदर में, ध्यान देना अंदर के सूक्ष्म। अब कल हम बता रहे थे ना चेहरे के मोशन, अब चेहरे का मोशन बदल गया है और वो तुरंत अपने शरीर को जैसे अग्नि की तरफ बढ़ाया झोंकने के लिए। अब आप ये इससे एक बात सिद्ध होती है कि इस वास्तविक सुख को पाने के लिए वो शरीर तक का त्याग करने के लिए तैयार बैठे हैं। तीव्रता, जिज्ञासा और प्यास कितने हैं ये सोचो आप। इसमें पॉइंट क्या है, समझ आ रही है? इस सत्य के सौदे के लिए सब कुछ त्यागने की जिज्ञासा, मुमुक्षा भाव कितना तीव्र है। ये अज्ञानता तो सबके अंदर होती है शुरू में, किसके अंदर नहीं होती। पर ये देखो ना, राजपाट छोड़ करके, सुंदर पत्नी छोड़ करके, धर्माचार्य राजा थे, उनकी प्रजा बहुत शांति से रहती थी, मतलब सब कुछ अनुकूलता होते हुए हर चीज पे लात मार दिया, एक झटके में परम कुटिया आदि त्याग दी, लंगोट फेंक दिया, अब शरीर को ही दफने जा रहे हैं। इसमें देखो आप उस वस्तु की तीव्रता कितनी है पाने की, उसके सामने। तब तुमने कहा, रुको महाराज, इस बेचारे जड़ शरीर का क्या कसूर है, इसको क्यों त्याग रहे हो आप? मतलब इसके जलाने के बाद क्या आपको शांति मिल जाएगी? जड़ तो ना अपने को जानता ना आपको जानता। इस जड़ शरीर को तो ये भी नहीं पता मैं कौन हूं। ये तो आपको पता है ये मेरा शरीर है, तो आप शरीर तो नहीं हो ना, आप शरीर नहीं हो। ये आपको ये ज्ञान है ये मेरा शरीर है, लाओ इसको और त्याग देता हूं। इसका मतलब आपको ये पता है कि इसको त्यागने के बाद भी मैं तो बचूंगा, फिर मुझे सुख मिलेगा। तो इस जड़ शरीर का क्या दोष है? और किस रूप में मिलोगे जब शरीर ही जल जाएगा? तो इस जड़ के त्यागने को त्याग नहीं कहते महाराज। तो बोले फिर किसको त्याग कहते हैं? बोले बैठो आराम से, मैं बताता हूँ। इस जड़ शरीर को आप जानते हो? बोले जानता हूँ। ये शरीर मैं हूं कि मेरा है? बोले मेरा है, मैं नहीं हूं। अच्छा, इसमें और क्या क्या काम हो रहा है? बोले आंखें देख रही हैं, कान सुन रही है, नासिका सुगंध दुर्गंध बता रही है, जीभ के द्वारा टेस्ट पता चलता है, जो इस शरीर की एक त्वचा है, इससे सर्दी गर्मी का एहसास होता है। तो बोले ये तो इसमें लगे हुए जो ये इंद्रियां हैं इनका धर्म है ना, पर ये जड़ है तो ये बता कौन रहा है? बोले पता नहीं मुझे तो। बोले ये स्थूल इंद्री, ये ज्ञान इंद्री, ये जो कार्य कर रही है, इस शरीर में जो प्राण चल रहे हैं, तुम इनको भी जान रहे हो ना महाराज? आंख देखने का काम कर रही है, तो आप इनमें बैठकर आप जान रहे हो ना आंखों ने कहा सही देखा या गलत देखा?
इतना जान लिया इसका मतलब आप इनसे अलग हो? बोले आगे समझ, तपस्या से ये फल जाता है एकदम बुद्धि, क्योंकि सब चिंतन और तो कुछ था ही नहीं ना, उस त्याग का अंदर में कर्ता भाव था, बस चिंतन नहीं था। कर्ता भाव तो था, मैंने मेरी पत्नी प्रिय पत्नी त्याग दी, ये तो कर दिया वो कर दिया। तो फिर अब बोले और गहरे जाओ, आपके अंदर में देखो जरा, ये तो इंद्रिया और शरीर हमने बता दिया, अब अंदर में देखो जरा, आपके जो प्राण चल रहे हैं वो प्राण आप हो या प्राणों को आप देख रहे हो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? उन्होंने देखा एकदम, बोले हाँ धुक धुक ऊपर नीचे हो रही है और इसको मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। बोले प्राणों को चलते हुए आप इन आंखों से देख रहे हो या किसी ज्ञान दृष्टि से देख रहे हो? प्राणों को चलते हुए है, आपको भी ज्ञान हो जाएगा, इन आंखों से देख रहे हो। अभी कौन आंखें देखती है अभी बताया, तो इन आंखों से देख रहे हो या ज्ञान दृष्टि से देख रहे हो कि हाँ प्राण चल रहे हैं? ये आंखें तो कैसे देख सकती है महाराज, प्राण चलते हुए तो मैं ही देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कौन है? अब आए पॉइंट पकड़ाई में, मैं देख रहा हूँ बोला एकदम। बोले आंखें कैसे देख सकती है, इन प्राणों को चलते हुए तो मैं देख रहा हूँ। बोले रुको महाराज, ये मैं कौन है? बोले यही तो नहीं जानता मैं कौन है। अच्छा, अब आपको ये पकड़ाई में आया कि ये मैं देख रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ, ये जो कह रहा है ये पकड़ाई में आया? बोले हाँ कुछ कुछ आया। बोले और आगे बढ़ो। बोले आप ये कहते हो कि मेरा जंगल में मन बहुत लगा हुआ है, मेरे मन में कभी ये मतलब शांति नहीं रहती, पता नहीं इस जन्म में वो परम सुख मिलेगा। मतलब ये कौन सोच रहा है, तुम सोच रहे हो या मन सोच रहा है? तो राजा ने कहा मैं सोच रहा हूँ। मन तो कई बार खलबली तो मचा देता है, वापस चल, पर उस मन की तो मैं सुनता नहीं, पर मैं परम सुख की जो चाहत रखता हूँ वो तो मैं रखता हूँ। तुमने कहा बिल्कुल ठीक। अब आप आगे बताओ उसके बाद कौन है जो आप ये कहते हो कि मैंने राजपाट छोड़ दिया, अपनी सुंदर पत्नी छोड़ दी, मैंने 18 वर्षों से जंगल में आके बैठ गया, परण कुटिया आदि मैंने बना ली है, इस शरीर के लिए, वहां राज्य के लिए शरीर की व्यवस्था जो करनी थी आपने कर दी। तो जो जिसने बना ली इसकी समृद्धि कि मैंने राज छोड़ दिया, आप में है या बुद्धि के में? बोले समृद्धि तो बुद्धि में है, पर ये मेरे अंदर है। मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने इतना बड़ा त्याग कर दिया। तो बोले महाराज अब और आगे बढ़ो, मैंने कर दिया ये कौन कर रहा है? बोले मैं कर रहा हूं। अच्छा, तो ये जो मैं कर रहा हूं, ये मैं कौन सा सुख चाहता है? बोले परम सुख। बोले परम सुख कैसा होता है? बोले जिस सुख के बाद फिर दुख ना आए। बोले अब दुख आ रहा है? बोले हाँ। बोले किस तरह का दुख आ रहा है? बोले बड़े से बड़े त्याग के बाद भी मैं शांत नहीं हूँ, मुझे लगता है कि जो कहते हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आत्मा सहज सुखी है, तो मुझे उस सुख की अनुभूति नहीं है। बोले ठीक है महाराज, अब ये बताओ ये जो मैं है ये मैं कौन है? बोले मैं नहीं जानता। ये मैं कौन है? मैं नहीं जानता। अच्छा, तो ये बताओ जो अभी आपने ये बोला कि ये मैं कौन है मैं नहीं जानता, ये किसने कहा? राजा ने घंटों घंटों एकांत में साधना की है, भजन किया है, इतना तो समझ ही आ रहा था ना। जो एकांत में ये जो है कि मैं नहीं जानता, ये कौन कह रहा है कि ये मैं कौन है? ये मैं नहीं जानता, ये कौन कह रहा है? ये तो ज्ञान से पता चल रहा है, ये तो मुझे ज्ञान है इस चीज का
कि ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता नहीं। बोले फिर ये बताओ, आपने जब राज दरबार में थे, इतने शास्त्र सुने, तो उस मैं का असली परिचय क्या दिया गया था? बोले असली परिचय यही दिया गया था कि वो तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, सब जानने वाला है, वो तो सत्य है। ये मन बुद्धि आदि तो उसकी इंद्रियां आदि तो सब यंत्र है, इनसे ये तो कार्य करते हैं, ये तो प्रकृति के हैं, ये तो जड़ है। वास्तविक सत्य तो ये जानने वाला, इस जो सच्चिदानंद स्वरूप है, इसका कार्य क्या है? ये जानता है और ये ज्ञान स्वरूप है और आनंद का पुंज यही है। ओहो, राजा की तो घूम गई। वाह, मैं अब तक अनजान बना रहा, ये ज्ञान तो मुझे वही हो गया था। ये तो मुझे मेरी पत्नी ने समझाया था और मैंने उसको अबले और चंचले कहकर मैंने उसकी बात नहीं मानी। ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये जानने वाला है, जो हर चीज को जान रहा है, यही असली सुख। अब तो राजा के मुख से वाणी नहीं निकल रही और शब्द बोलना, क्योंकि कोई संशय तो था ही नहीं। तीव्रतम वैराग था, वैराग के लक्षण दिख ही रहे हैं। एक ये जो कर्ता भाव था, है मैंने ये त्याग दिया, मैंने ये त्याग दिया। बोले ये तो मैंने त्याग दिया करने का भी एक झूठा अहंकार था मेरे अंदर, और ये तो कुछ था ही नहीं, मैं अभी तक इस अहंकार में जी रहा था। ये कहते हुए अहंकार गल गया और वही इसको बोलते हैं सतोगुण। कथा इसकी और बहुत लंबी है। इसका नाम है सतोगुणी व्यक्ति। निर्मल हृदय जब हो जाता है, सतोगुण क्या होता है? निर्मल प्रकाश की तरह निर्मल होता है। बस यही एक अज्ञान उसके पास होता है, और ये अज्ञान कब मिटता है, सतोगुण कब बांधता है? इस सतोगुण से पार जाने की इंसान को इच्छा नहीं होती, तो इस सतोगुण का सुख लेता है। यश का सुख, कर्तापने का सुख, मैं इतना बड़ा, इतना देता हूँ, इतना करता हूँ, मैं उसको सुख पहुंचाता हूँ, उसको ये करता हूँ, अरे मैं तो दूसरों को सुख देने से ही सुखी रहता हूँ, ये सब उसको बांध कर रखते हैं। इसलिए सतोगुणी व्यक्ति को भी जल्दी सी महापुरुषों की बात समझ नहीं आती। उसको अपने साधना का अहंकार रहता है, अपने त्याग का अहंकार रहता है। तो महापुरुषों की बात उसे समझ ना आना ही बस यही उसका एक शिष्य की दीवार का आवरण है। और जिस दिन वो इस कर्म को करके भी जब थकता है और क्या कहता है कि परम सुख, तो जैसे वो शंखध्वज राजा थक गए थे, तो उसे तुरंत प्रभु कृपा करके महापुरुष से मिला देते हैं। जब इस प्रकार का साधक तैयार हो जाता है और गुरु से मिलते ही घटना घट जाती है, क्योंकि देर तो लगती नहीं, पात्र तो तैयार हो गया था। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है, राम कृपा बिन मिले नहीं संता, राम कृपा बिन मिले नहीं संता, संत मिले बिन संस्कृति ने अंता, संत मिले बिन संस्कृति क्या है? जन्म मरण का दुख है। तो ये राम की कृपा कब उतरती है? जब वो पपैये की तरह प्यासा हो जाता है। पहले अपने को सतोगुणी बनाता है, फिर उस सतोगुण का भी उसको आवरण खटकता है। हर चीज में मैं सुख तो लेता ही हूँ ना, हर चीज में। जब उसको वो आवरण भी खटकता है ना, बस समझो कि राम कृपा उतर गई। ये होती है राम कृपा। हरि कृपा को, राम कृपा को, प्रभु कृपा को, ये पर्यायवाची शब्द है। फिर वो किसी संत के पास उसको भेज देते हैं। संत चाहे स्वयं चल के आ जाए, चाहे संत के पास उसका निमित्त बना देते हैं। और कैसे संत? ऐसे संत नहीं है, उसे नकली संत नहीं मिलेंगे, पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ संत मिलेंगे। और उनके मिलते ही संस्कृति, जन्म मरण का भारी रोग, जो बार बार योनियां बदलनी पड़ रही थी, उसका अंत हो जाता है। पूर्ण राजा तो है ही, पूर्ण शहंशाह तो है ही, पूर्ण सबका आत्मा स्वामी है भाई, परम सुख की खान है। वो अपने परम सुख के खजाने को प्राप्त कर लेता है
आज भी उसे प्राप्त है जीव को, लेकिन वो उससे वंचित है। क्यों वंचित है? ये तीनों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न उस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। वो बंधा हुआ है। बस आगे एक उदाहरण से समझो, फिर भूल जाओगे। अब किंतु परंतु हमें बाद में मत करना, ये है असली बात। अब इसकी बात कितनी समझोगे? जो जितना पात्र होगा, पात्रता के अनुसार पकड़ में आती है बात, नहीं तो बात कितनी गहरी हो उतनी उड़ जाती है हवा में। अर्थ अपने हिसाब से निकाल लेता है जीवात्मा, कुछ भूल जाता है, कुछ अपने गहराई ना होने के कारण शब्दों को उड़ा देता है, कुछ अपने शब्द जोड़ देता है। वही अधूरा का अधूरापन रहता है। तो पात्रता सिद्ध करनी जरूरी होती है। ये नहीं है कि पात्रता, इस कथा से आपको दोनों संकेत मिल गए। पात्रता सिद्ध ये नहीं होती कि जंगल में जाने के बाद इतनी तपस्या के बाद ही करनी पड़ेगी। अब चुड़ाला ने तो महल में रह के कर दी पात्रता सिद्ध। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ये नहीं है कि तुम सन्यासी बनकर ही ज्ञानी बनोगे। आप जिन वेश में हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिवार में हो, ज्ञान आपको वही मुक्त कर देगा, क्योंकि मुक्त तो आप पहले से ही हो। जो आवरण पड़ा है ना, वो आपके तीव्रतम वैराग्य से प्यास बढ़ाएगा और एक महापुरुष का सानिध्य, महापुरुष का सत्संग अज्ञान के आवरण को फाड़ देगा। महापुरुषों का ये काम होता है, और इससे ज्यादा उनका कोई लेन देन नहीं होता। ना वो किसी के हैं, ना उनका कोई है। और तुम भी, हम भी, ना हम किसी के हैं, ना हमारा कोई है। हम परमात्मा से, परमात्मा से हम हैं, परमात्मा से हम हैं, और हमारे फिर कौन हुआ? परमात्मा। जो चीज जहाँ से प्रकट है वो उसी की होती है ना, तो आत्मा ही परमात्मा है। ये सब बोलते तो हैं, लेकिन बात समझने में कोई जन्म लग जाते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। इसकी कड़ी को खोलते खोलते कई जन्म लगा देते हैं, क्योंकि बाहर ऐसा आवरण है, ऐसा आवरण है कर्ता भाव का, संस्कारों का, कहीं भी बंद कर सुख मानने लगता है। इसलिए आगे गीता जी के 6 श्लोक को खोलते हुए कि उन तीनों गुणों में सतोगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है, विकार रहित है। देख लो, सतोगुण में विकार नहीं है, सिर्फ कर्ता भाव है। वह सुख के संबंध से सुख रहता है उसके अंदर। कौन सा? सतोगुण का सुख। रजोगुण तमोगुण तो कामनाओं का सुख है, सतोगुण का सुख रहता है। और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है, मुझे इतना ज्ञान है, मैं यूं, मैं यूं, मैं यूं। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। रजोगुण का क्या रंग है? आज इसे और दोबारा खोल देगा, कल खोला गया। राग किसे बोलते हैं? पहले ये बता। किसी चीज को अपना मन, यहाँ राग लिख दिया, राग नहीं होता। राग, राग क्या होता है? भौतिक जगत में अरे रागे का बना, राग का रागे का बना है, प्योर सुनना नहीं है, इनमें रागा मिलाया जाता है। क्या होता है राग? राग, रागा क्या होता है? खोट। क्या होता है? खोट। रागा खोट होता है ना? हाँ माता जी, सोने में मिलता है रागा। और दूसरा बता दे और भी स्थूल करके, लोहे पे जंग होता है ना, लोहे को क्या कर देता है? तीसरा बता दे, सफेद कपड़े में जो पीलापन आ जाता है ना, उसके तंतुओं में जो घुस जाता है, कपड़ा फट जाता है धो धो के, जब वो पूरा तंतुओं में घुस जाए ना, आप बोलते हो ये कपड़ा चमका नहीं, बोले इसके अंदर ना बहुत
तंतुओं में, इसके तंतुओं में मैल घुस गया हाँ, इसके साथ और ज्यादा रगड़ेंगे तो ये कपड़ा ही फट जाएगा, क्योंकि कमजोर भी पड़ गया है। ये 3 उदाहरण हमने अलग अलग हिसाब से दिए। राग ये होता है निर्विकार चेतन निर्मल आत्मा को जीव बनाकर खड़ा कर दिया किसने? इस राग ने। मजबूर हो गए, जानते हुए भी अनजान हो गए, अकर्ता होते हुए भी कर्ता हो गए, और ऐसा राग रूपी मैल घुस गया तंतुओं की तरह कि छोड़ना भी चाहे छूटता। मैं मेरे का संस्कारों का है ना, समझ आ गई। पर ध्यान रखो, ये 3 उदाहरण हमने दिए तो इनको तीनों को समझाएंगे। सोने में वो रंगा मिलाया हुआ 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट, वो तो जितना जितना रंगा मिला दिया, मतलब क्या दिखाया? मान लो 16 कैरेट भी बना दिया, इसमें 16 कैरेट तो सोना है, और जो 8 कैरेट मिला है वो रंगा है, मतलब मैं विकार है इसका। उस सोने का विकार है या अलग से मिलाया गया है? अलग से मिला। और वो 100 साल तक आपने बनवा के वो रख दिया जेवर, तो क्या 100 साल संग रहने से वो राग सोना बन गया? अलग अलग धातु रही ना। तो ये चैतन्य स्वरूप जीव आत्मा है, इस प्रकृति के संग से, मैं मेरा करने के संग से जीव तो बन गया, जीव आत्मा बन गया, इसके धर्मों को अपना धर्म मानने लग गया, जन्म लेने वाला बन गया, दुखी सुखी होने वाला बन गया, पुण्य पापात्मा अपने को मानने लगा, नरक स्वर्ग में जाने आने वाला मानने लगा। पर कितने ही जन्मों तक जाते आते रहना, अनेक शरीर कौन बदलवा रहा है? राग। क्योंकि बार बार नए नए शरीर में बदलते हैं और वहां आसक्ति होती है, वो राग पक्का होता है और फिर जन्म लेता है। लेकिन ये चैतन्य स्वरूप आत्मा उस स्वर्ण की तरह, जो कहते हो निर्मल, अविनाशी, अखंड, आज भी जो कहते हो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए आप जीवात्मा बनने के बाद भी जो सुख लेते हो, सुख लेने की चाहते, क्योंकि अपने सुख से अलग हुए नहीं ना, सहज स्वरूप है हमारा, सच्चिदानंद स्वरूप, तो सबको सुख चाहिए, हमारी क्वालिटी है ना, और सबको आनंद चाहिए है। पर ध्यान देना, राग मिल गया है ना, आसक्ति मिल गई है, प्रकृति के बाहर ये संबंधों में आसक्ति हो गई है ना, जिसकी जितनी पक्की हो गई, उनके माध्यम से आए हुए सुख को मानते हैं ये सुख आया। और जब सुख तो हमारा सहज स्वरूप है, नहीं आया तो हमसे ही मान लिया, और जिस वस्तु से आया, जिस व्यक्ति से आया, वहां भी तो सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण है, पर बीच में विकार ले आए ना, आसक्ति का विकार ले आए, द्वेष का विकार ले आए, तो वो घटना घटने से, अब जैसे द्वेष का विकार आ गया, अब कोई आ गया तुम्हारा द्वेषी, उससे जो विक्षेप होएगा, शांति फैलेगी, खिन्नता आएगी, तो वो विकार किससे आया? बीच में द्वेष से निकला, ना कि आत्मा में है विकार, ना उसकी आत्मा में विकार है, ना हमारी आत्मा में विकार है। आत्मा तो जो कहते हो निर्मल है। अब किसी किसी के मिलने से जो सुख आया, कितनों के प्रश्न होते हैं ये, अगर जी किसी के मिलने से बड़ा सुख आता है, वो राग का परिणाम है, आपका राग है, आसक्ति है, उसे देखकर खुश होते हो, वो सुख तो आपको ही आया, पर दोनों के मिलने से किसमें से निकला? राग के कारण सुख की अनुभूति करी। इसलिए राग क्या कह दिया, फिर सुन लो, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। ये किससे उत्पन्न हुआ है? राग रूप रजोगुण को, ये रजोगुण कौन हुआ? राग रूप। ये जीवात्मा को बांधता है, और रजोगुण का काम ही रंजन कराना है। रंजन माने चैन से नहीं लेना, ये होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब बच्चे बड़े हो जाएंगे, विवाह हो जाएगा, विवाह होगा तो फिर ये करेंगे, वो करेंगे, मन माने विवाह भी ना हो उससे पहले प्लान कर जाओ, लेकिन कल्पना अनेक। ये है राग रूपी रंजन, मतलब चलता रहता है दिमाग में।
बेटा ब्याह लिया, जरा पोता हो जाए, पोता हो जाएगा तो फिर देखो सारे उसका अच्छा यूं करूंगी, यूं करूंगी, यूं करूंगी, यूं करूंगी। ये ऐसे बांधता है, समझ आ गई? राग का हम बिल्कुल तार तार करके समझा रहे हैं। राग से क्या उत्पन्न है? रजोगुण। बिल्कुल खुल के दे रखा है इसमें। राग रूप रजोगुण को, मतलब राग कह लो, रजोगुण कह लो, पर्यायवाची शब्द है। राग रूप रजोगुण को क्या अर्थ निकल के आ रहा, जो पढ़े लिखे समझ? राग रूप रजोगुण यानी रजोगुण का क्या स्वरूप हुआ? राग। तो कामना और आसक्ति से उत्पन्न ज्ञान, किससे उत्पन्न हुआ है ये रजोगुण? कामना और आसक्ति। भगवान भी जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो किससे आया? उनका तो शुद्ध निर्मल संकल्प था ना, एको हम बहुश्यामी। कामना उठानी पड़ी। वो लहर कैसी थी? जैसे निर्मल जल की लहर निर्मल होती है, भगवान तो ज्ञान पुंज है, तो उनकी लहर भी निर्मल थी। तो सृष्टि खराब कैसे हो सकती है? सृष्टि खराब नहीं हुई, सृष्टि बाद में खराब बना ली गई। राग को बढ़ा बढ़ा कर तमोगुण का और ज्यादा गंदला कर दिया। रजोगुण का एंड ही नहीं, ये मिले ये मिले ये मिले। शुद्ध रजोगुण, शुद्ध तमोगुण, शुद्ध सतोगुण तो बिल्कुल शुद्ध ही है। उनमें हमने कितना मिला लिया? तो इसलिए क्या कह रहे हैं? राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न ज्ञान, वह इस जीव आत्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। रजोगुणी व्यक्ति ये कर्म करूंगा, इसका फल ये आएगा, ये मेरी कामना है, फिर मुझे उसका फल मिलेगा। यहाँ मैं खूब पुण्य कर लूं, पुण्य करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा, फिर मैं स्वर्ग के सुख भोगूंगा। अब ये देखो, स्वर्ग भी सुने हुए पे भी विश्वास। यहाँ मैं आज इतनी पूजा कर लूं, मैं उसकी कर लूं, मैं वहां जाऊं, वहां करूंगी तो मेरी इच्छा पूरी होएगी, घर में और बढ़ोतरी होएगी, बच्चों में सुख शांति आएगी, भगवान कृपा करेंगे, देवी देवता कृपा करेंगे, ये माता कृपा करेगी। ये ना, ये सब किसके कारण है? जीवात्मा को कर्म करने में लगाए रखता है राग रूपी रजोगुण, और उसके फल में बंधा रहता है। 16 सोमवार कर लूं शायद ये आ जाएगा, 21 ये कर लूं शायद ये आ जाएगा, मतलब उसके कर्म से। अब कहे क्या आता नहीं? ये मीनाक्षी पुटअप कर सकती है क्योंकि वो अभी अनजान है। आता है, क्योंकि रजोगुण तो यही करवाता है, पर ये आत्मा से कोई लेना देना नहीं, यही का इकट्ठा किया। और कई बार करते हुए कर्म में मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, कुछ जरूरी नहीं है जैसा आपने किया उसका फल आएगा ही। आपका प्रारब्ध ऐसा है, आपने जो वर्तमान में किया उसका बल इतना नहीं था, प्रारब्ध का नेगेटिव बल इतना था कि वर्तमान में आपने कर लिया, फल तो आया नहीं। दो भेड़ियों की तरह लड़ते हैं प्रारब्ध के कर्म और वर्तमान। कई बार प्रारब्ध छोटी मोटी अटक थी, आपने कोई ऐसा शुभ कर्म किया और उसने उसको धक्का दिया, साफ हो गया। अरे भाई, नाली में थोड़ा सा कूड़ा था, एक बाल्टी पानी की फेंकी और बह गया। और कई बार पत्थर अड़ जाते हैं, वो तो प्लम्बर ही ला करके आकर खोलता है तोड़ फोड़ करके। तो इसी तरह कोई तो प्रारब्ध हमारा ऐसा तीव्रतम होता है, लाख कोशिश करने के बाद भी, वर्तमान का लाख कर्म अच्छे करने के बाद भी वो तीव्रतम प्रारब्ध भोगे बिना खत्म नहीं होता। ये कर्मों का खेल। अगर आपने शुभ कर्म करके उसको उसका रास्ता रोक भी दिया तो वो दूसरा, जैसे पानी का स्वभाव है ना, कर्म का स्वभाव ऐसा ही है। जैसे पानी का रास्ता रोक दिया तो पानी तो और कहीं से रास्ता बना लेता है। पानी तो बहेगा जब फ्लो है तो ऐसे ही हमारा कर्म, अगर तीव्रतम हमारे कर्म में दुख आना लिखा है, वो चीज हमने शुभ कर्म कर करके दुनिया भर के रास्ते निकाल लिए, लेकिन वो प्रारब्ध में वो दुख था, वो दूसरे तरीके से घूम के धक्का मारेगा। और कोई आपके यहाँ सुख आना लिखा है, आपका प्रारब्ध तीव्रतम, कोई पुण्य पुंज है आपके पास, और इस वर्तमान में आप गलत चल भी पड़े, गलत चल पड़े,
लेकिन आपके पास पुण्य पुंज है, तो वो आपके गलत चलते चलते भी ऐसी कोई घटना घटेगी, वो सुख आपके पास आएगा जिसमें आप लोग बोल देते हो। आजकल तो हम देखते हैं वर्तमान में ना ये पूजा करता ना भगवान को मानता, और उसके घर में तो धन ऐसे भर रहा है। ये उसका पहले का पुंज है, दया करके नहीं दिया हुआ किसी ने। सब अपने ही पुरुषार्थ अपने कर्म से मिलता है। संतों की कृपा तो इतनी है कि उसको तरीका बता देंगे, संतों से जुड़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा, क्योंकि मार्ग से वो अनभिज्ञ हो गया, अब तो उसे पता ही नहीं। संत एक राह खोल देते हैं, बता रहे ना, जैसे प्लम्बर आप बुलाओ, कई बार किसी प्लम्बर ने पता ही नहीं चलता मेन प्रॉब्लम क्या है। जो इंटेलिजेंट प्रॉब्लम है वो देखते बता देगा जी ये प्रॉब्लम है इसलिए पानी नहीं आ रहा। तो संतों की क्वालिटी और अंदर का ज्ञान यही काम करता है कि ये साधन कर दो, तो तुम्हें थोड़ी बताएंगे खोल के क्या किया, तुरंत रास्ता। उनकी ज्ञान दृष्टि देख लेती है कि क्या जातक के ऊपर क्या दिक्कत है। पर मिलता किससे है? अपने ही। और कर्म में क्या विधान है? प्रारब्ध तीव्रतम है तो वर्तमान हार जाता है, और प्रारब्ध हल्का है तो वर्तमान का कर्म जीत जाता है। ये है रजोगुण का फल। आ गई समझ में या नहीं आई? अच्छे से आ गई ना? इसलिए जगह जगह धक्के नहीं खाने चाहिए। हम तब कहते हैं अरे तुम्हारा जो भी है भगवान ने एक स्वयं कहा है, भगवान पे विश्वास रखो, महापुरुषों पर विश्वास रखो, और शुभ कर्म भी कुछ करवाने महापुरुष, तो शुभ कर्म का सहारा लो, ना कि भूत पिशाचों का सहारा लो। भूत प्रेतों के यहाँ घूमो जाओ, वो बिल्कुल गलत होता है। समझ आए? कहीं नहीं घूमना चाहिए। भगवान के सहारे से ही दुख मिटाने चाहिए। संत आपको जो भी दे दे, एक पुड़िया भी दे दे, उस पर ऐसा विश्वास रखो कि अमृत दे दिया, क्योंकि उनके मन में जो आई दे दिया। इसीलिए हमारे यहाँ का है क्या, संत कर्मा उत्ते मेख मार देनी सही सच्ची मुच्ची। कर्मों पर मेख मारने की पावर है तो किसी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष पे है, उनकी मौज आ गई मार देंगे। तुम्हारी क्वालिटी तो उभरे, तुम्हारी शरणागति तो उभरे। किस पे मेख मार दे कुछ नहीं कह सकते। वैसे देवी देवताओं की तरह वो नहीं है पहले पूजो पूजो फिर हम तुम्हें उसका फल देंगे, नहीं। ना जाने कौन सा तुम्हारा ही भाव ऐसा उस काल में टकराए। उनकी तो मौज, जो कहते हैं मौज आई फकीर की, तो मौज आई फकीर की, वो झोपड़ा भी फूक देते हैं और वो कर्म पे मेघ भी मार देते हैं। ये संतों की क्वालिटी है। इसलिए भटकना नहीं चाहिए गलत रास्तों में। सनातन हमारा ऐसा है, हर चीज की काट है। सनातन ही मूल है, सनातन से ही सब जितने भी अंधविश्वास फैला लिए सनातन से हटकर फैला लिए। नहीं तो सनातन ने तो साफ सुथरा निर्मल रास्ता दिखाया मनुष्य को, भटकने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ये किसका प्रभाव है? रजोगुण का। तो तमोगुण का क्या प्रभाव है वो हम आपको कल समझाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। इतना कहकर वाणी को यही विराम दे रहे हैं। श्री कृष्ण।